हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं शमशाद शेख, आपका दोस्त। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं यस बैंक क्रेडिट कार्ड का प्रोडक्ट के बारे में, उसकी पॉलिसी के बारे में। बेसिकली मैं आप लोग को क्रेडिट कार्ड का, यस बैंक का ट्रेनिंग देने वाला हूं ताकि आप लोग को ये माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन से कार्ड्स के लिए कितना सैलरी रिक्वायर्ड है या कार्ड टू कार्ड कर रहे हैं तो उसके लिए कितना क्रेडिट लिमिट होना चाहिए या कितना परसेंट अवेलेबल लिमिट होना चाहिए। उसके बाद आपको कि ITR पे अगर आप किसी कस्टमर का डिटेल्स फिल कर रहे हो तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, तो उसके लिए कितना IT रिटर्न होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। उसके बाद ये भी बताऊंगा कि यस बैंक के कितने टाइप्स के क्रेडिट कार्ड हैं और मोस्टली बैंक इस पे फोकस करती है ज़्यादा वो सेल करने के लिए, और आपको कौन सा कार्ड करना है, तो वो सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और चैनल पर अगर हमारे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल शमशाद शेख, ताकि इस तरह का वीडियो आप लोग को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ यस बैंक क्रेडिट कार्ड। तो फ्रेंड्स, यस बैंक के मोस्टली 7 कार्ड हैं जो ज़्यादा सेल किए जाते हैं, आपको बोला जाता है सेल करने के लिए। सबसे पहला कार्ड है फ्रेंड्स यस प्रॉस्पेरिटी रिवर्ट प्लस, उसके बाद है यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस, उसके बाद है यस प्रॉस्पेरिटी एज, उसके बाद है यस प्रीमियर कार्ड, उसके बाद है यस फर्स्ट बिजनेस, उसके बाद है यस फर्स्ट प्रिफर्ड कार्ड, उसके बाद है यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव कार्ड। तो फ्रेंड्स, ये टोटल 7 कार्ड हैं, जिनमें से 2 बिजनेस कार्ड है, 5 रिटेल कार्ड है। जैसे कि यस फर्स्ट बिजनेस कार्ड है, उसके बाद यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस कार्ड एक है। तो ये 2 बिजनेस है, बाकी 5 रिटेल कार्ड है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो कार्ड सेल होता है वो होता है यस प्रॉस्पेरिटी रिवर्ट प्लस कार्ड। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं बात करूं इसके कितना सैलरी रिक्वायर्ड है ये कार्ड के लिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बता दूं, अगर किसी कस्टमर का सैलरी अकाउंट यस बैंक में है, अगर उसकी सैलरी 15,000 नेट क्रेडिट होती है यस बैंक अकाउंट में उसके, तो वो इस कार्ड्स के लिए एलिजिबल है। इसके अलावा अगर कस्टमर का अकाउंट नहीं है, अगर कस्टमर किसी कैट ए कंपनी में काम कर रहा है, तो उसकी सैलरी कैट AB कंपनी में अगर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी अगर 20,000 रुपीज़ ग्रॉस है तो भी कस्टमर इस कार्ड्स के लिए, यस प्रॉस्पेरिटी रिवर्ट प्लस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस कार्ड। इसके अलावा अगर कस्टमर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है, यानी कि उसके पास कोई अदर बैंक का एग्जिस्टिंग क्रेडिट कार्ड है, जैसे HDFC, ICICI, कोटक महिंद्रा बैंक या HSBC या सिटी बैंक का कस्टमर के पास क्रेडिट कार्ड है और वो 1 साल या 6 महीना पुराना क्रेडिट कार्ड है, और उसके बेसिस पे कस्टमर वांट्स टू अप्लाई फॉर यस बैंक क्रेडिट कार्ड, तो वो अप्लाई कर सकता है। कार्ड की लिमिट जो है वो 50,000 एंड अबव होना चाहिए, और वहाँ पे 30% अवेलेबल लिमिट होना चाहिए उसके कार्ड में। और कार्ड की स्टेटमेंट जो है उसमें किसी टाइप का लेट पेमेंट चार्जेस या उसमें इंटरेस्ट 1,000 एंड अबव इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए चार्ज। और इसके अलावा फ्रेंड्स, वो कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर सकता है, इज़ एलिजिबल फॉर दी यस प्रॉस्पेरिटी रिवर्ट प्लस कार्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कस्टमर IT रिटर्न के बेस पे अप्लाई कर रहा है तो मिनिमम IT रिटर्न जो चाहिए होता है यस प्रॉस्पेरिटी रिवर्ट प्लस के लिए, वो होता है 5 लाख रुपए। आप कंपटीशन ऑफ इनकम में जाके वहाँ पे अगर चेक करोगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस में अगर 5 लाख का IT रिटर्न दिख रहा है तो कस्टमर अप्लाई कर सकता है और कार्ड के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस कार्ड है उसके लिए भी सेम है फ्रेंड्स। कस्टमर का IT रिटर्न अगर 5 लाख है तो कस्टमर एलिजिबल है वो कार्ड्स के लिए। इसके अलावा कार्ड अगेंस्ट कार्ड में भी कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस कार्ड। अगर कस्टमर का बिजनेस है तो कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर सकता है, जिसमें उसकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट 50,000 रुपये है, अवेलेबल 30% अवेलेबल है, तो भी कस्टमर अप्लाई कर सकता है। अगर कस्टमर यस प्रॉस्पेरिटी एज कार्ड अप्लाई कर रहा है तो कस्टमर का जो सैलरी है वो 60,000 रुपीज़ मंथली होना चाहिए। इसके अलावा अगर IT रिटर्न पर अप्लाई कर रहा है तो 7,20,000 का IT रिटर्न होना चाहिए। अगर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है कस्टमर तो उसके कार्ड की लिमिट फ्रेंड्स 1 लाख एंड अबव होना चाहिए, तो कार्ड्स के लिए अप्लाई कर सकता है यस प्रॉस्पेरिटी एज कार्ड के लिए फ्रेंड्स। 4th नंबर पर है यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड की एलिजिबिलिटी की बात करें तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसे कि अकाउंट के बेसिस पे कस्टमर कैन अप्लाई फॉर दी यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रेंड्स, अगर कस्टमर 2 लाख रुपए का IP चेक देता है
विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर का अगर उसका कस्टमर का उन्होंने पेमेंट किया हुआ है, 3 मंथ 4 मंथ के अंदर अंदर का है, तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। फ्रेंड्स वहाँ पे इनिशियल पेमेंट जो देना होगा 2 लाख रुपए का आईपी चेक देना होगा, उसके बेसिस पे कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द क्रेडिट कार्ड। अगर इसके अलावा बात करें फ्रेंड्स सैलरी स्लिप की, तो यहाँ पे 1,20,000 अगर कस्टमर की सैलरी है तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड। अगर कस्टमर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है फ्रेंड्स यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के लिए, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट जो है 2,40,000 रुपये होना चाहिए और अवेलेबल लिमिट जो है वो 30% होना चाहिए। किसी भी टाइप का लेट पेमेंट वगैरह स्टेटमेंट में नहीं दिखना चाहिए और इंटरेस्ट चार्ज भी 1,000 एंड अबो नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कस्टमर यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है कार्ड अगेंस्ट कार्ड के बेसिस पे फ्रेंड्स। अगर कस्टमर आईटी रिटर्न के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में उसका आईटी रिटर्न 14 लाख रुपीज़ का अगर होगा तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ आईटी रिटर्न। अगर कस्टमर यस फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहा है तो फ्रेंड्स जो आईटी रिटर्न है वो 10 लाख एंड अबो होना चाहिए। इनकम फ्रॉम बिजनेस में 10 लाख रुपीज़ का इनकम दिखना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कस्टमर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है तो कस्टमर का क्रेडिट लिमिट जो है वो 3 लाख रुपए होना चाहिए क्रेडिट कार्ड की लिमिट, और इसके अलावा उसमें 30% अवेलेबल लिमिट चाहिए। तो फ्रेंड कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड। अगर कोई कस्टमर फ्रेंड्स यस फर्स्ट प्रिफर्ड क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करने के लिए देख रहा है तो कस्टमर का जो एलिजिबिलिटी है सैलरी स्लिप को लेके वो होना चाहिए कस्टमर का 2 लाख रुपए फ्रेंड्स। अगर कस्टमर का मंथली सैलरी 2 लाख रुपीज़ होगा तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर द यस फर्स्ट प्रिफर्ड क्रेडिट कार्ड। अगर कस्टमर फ्रेंड्स कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई करने के लिए देख रहा है तो कस्टमर का क्रेडिट लिमिट जो है वो 4 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड की लिमिट होनी चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं बता दूं जो अवेलेबल लिमिट है उसमें 30% अवेलेबल लिमिट होना चाहिए, कोई लेट पेमेंट वगैरह ओवर ड्यू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स वहाँ पे इंटरेस्ट चार्ज जो है 1,000 के अबोव नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कस्टमर कार्ड के अगेंस्ट में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। सो अगर फ्रेंड्स कोई कस्टमर है यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं तो उनका एलिजिबिलिटी ये है कि उनका सैलरी स्लिप जो है वो 4 लाख रुपीज़ मंथली उनका सैलरी होना चाहिए। अगर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स उनके क्रेडिट कार्ड की लिमिट फ्रेंड्स 8 लाख रुपए क्रेडिट लिमिट होना चाहिए कोई भी अदर बैंक क्रेडिट कार्ड में। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कस्टमर का आईटी रिटर्न के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो आईटी रिटर्न जो है फ्रेंड्स इनकम फ्रॉम बिजनेस 36 लाख रुपए का आईटी रिटर्न होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये कस्टमर जो हैं यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर कोई कस्टमर फ्रेंड्स प्री क्वालिफाइड है, वहाँ पे कार्ड का नाम भी आगे लिखा रहता है कि कौन से कार्ड्स के लिए कस्टमर प्री क्वालिफाइड है। प्री क्वालिफाइड का मतलब ये होता है कस्टमर ऑलरेडी एलिजिबल है कार्ड्स के लिए। तो आपको सिर्फ कस्टमर का साइन लेना रहता है एप्लीकेशन पे और उसके बाद आपको प्रोसेस करना रहता है। अगर कुछ जैसे कस्टमर का एड्रेस वगैरह आपको कंफर्म करना होता है कि कस्टमर का जो अकाउंट में एड्रेस है वो अपडेटेड है या नहीं है, वो सारी चीज़ें कंफर्म कर लो। अगर अपडेटेड है ऑलरेडी तो आपको सिर्फ साइन लेना है, अगर अपडेट नहीं है कस्टमर का एड्रेस तो आपको केवाईसी में एड्रेस प्रूफ के लिए एक आपको डॉक्यूमेंट लेना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स और कोई सरोगेट है जो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर दी यस बैंक क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स एक इंश्योरेंस का है। अगर कस्टमर का यस बैंक के से प्रीमियम कटता है इंश्योरेंस का तो 50,000 रुपीज़ का अगर उसका कस्टमर का इंश्योरेंस है 3 मंथ के अंदर अंदर अगर कस्टमर ने इंश्योरेंस का ऑटो डेबिट का अपने अकाउंट के साथ कराया हुआ है तो कस्टमर इंश्योरेंस के बेसिस पे भी अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर 45 डेज़ के अंदर अंदर कोई व्हीकल लोन कस्टमर ने लिया है, फॉर एग्जांपल जैसे कस्टमर का कार लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, तो कस्टमर अप्लाई कर सकते हैं। लोन होना चाहिए वो फ्रेश होना चाहिए, जो कस्टमर का लोन है वो 45 डेज़ के अंदर का होना चाहिए। तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर दी यस बैंक क्रेडिट कार्ड। उसके बाद है फ्रेंड्स सिबिल सरोगेट के बेसिस पे भी अप्लाई होता है। कस्टमर का अगर अच्छा सिबिल स्कोर है, कस्टमर का अपने साथ अकाउंट है यस फर्स्ट यस प्रीमियर अकाउंट या फर्स्ट अकाउंट, तो इसके बेसिस पे भी कस्टमर अप्लाई कर सकते हैं। बट कस्टमर का सिबिल स्कोर 750 अबोव होना चाहिए तो कस्टमर कैन अप्लाई फॉर दी यस बैंक क्रेडिट कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिबिल स्कोर। अब कस्टमर का फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट क्या क्या लेना है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर कस्टमर का सैलरी अकाउंट येस बैंक में है और कस्टमर का एड्रेस जो है वो अपडेटेड है अकाउंट में, तो कस्टमर का सिर्फ आपको एक साइन लेना पड़ेगा, बस उसके बेसिस पे कस्टमर का
अप्लाई हो जाएगा। एक अल्टरनेट नंबर ले लीजिए, बाकी का डिटेल्स आपको सिस्टम से मिल जाएगा, वहाँ से आप फिल कर सकते हो और कस्टमर का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो। अगर कस्टमर का अकाउंट नहीं है अपने साथ, कस्टमर का कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है कस्टमर, क्रेडिट कार्ड है ऑलरेडी कस्टमर के पास, तो उसके बेसिस पर अगर कस्टमर अप्लाई कर रहे हैं तो कस्टमर का आपको एक एड्रेस प्रूफ लेना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ लेना पड़ेगा, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड हम लेते हैं। उसके बाद कस्टमर का कार्ड का फ्रंट का 16 डिजिट का नंबर लेना पड़ेगा, और उसके बाद कस्टमर का स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट रहेगा वो लेंगे हम लोग। और स्टेटमेंट में हम लोग ये चेक करेंगे कि कोई लेट पेमेंट वगैरह तो नहीं है, कोई ओवर ड्यू अमाउंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट चार्ज तो 1000 के अबव नहीं है। तो अगर ये सारी चीज़ें रहेंगी तो कस्टमर का हम लोग प्रोसेस नहीं कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कस्टमर का हम लोग जो है आईटी रिटर्न के बेसिस में ले रहे हैं तो हम लोग कस्टमर का क्या लेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और आईटी रिटर्न लेटेस्ट ईयर का। इनकम फ्रॉम बिजनेस में हम लोग ये चेक करेंगे कि 5 लाख का इनकम है कि नहीं, अगर रहेगा तो हम लोग उसके बेसिस पे कस्टमर का एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हैं। अकाउंट नहीं है अगर हमारे साथ तो कस्टमर का एक फ़ोटोग्राफ भी लेंगे। और जैसे कि मैंने पहले बताया, यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड प्लस में भी आपको कार्ड अगेंस्ट कार्ड हो या सैलरी स्लिप पे हो तो आपको फ़ोटो लेना मैंडेटरी है। अगर कस्टमर का अकाउंट नहीं है तो, कस्टमर ओपन मार्केट का है कोई केस, तो उसमें फ़ोटो कंपलसरी लेना है आपको। अगर कस्टमर का अकाउंट है हमारे साथ तो हम लोग कस्टमर का फ़ोटोग्राफ नहीं लेते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग जैसे सैलरी स्लिप के बेसिस पे प्रोसेस करते हैं तो कैट ए कंपनी है तो लेटेस्ट 1 मंथ की सैलरी स्लिप या 2 मंथ की सैलरी स्लिप पे भी हमारा हम लोग प्रोसेस कर सकते हैं। लेटेस्ट 2 मंथ की सैलरी स्लिप लगेगा। उसके बाद हम लोग अगर का अकाउंट नंबर उसमें चेक करेंगे, सैलरी स्लिप में अगर अकाउंट नंबर मेंशन है तो कोई बैंक स्टेटमेंट वगैरह नहीं लगेगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट 1 मंथ या 2 मंथ की आप सैलरी स्लिप ले सकते हो। जैसे कैट ए कंपनी, टाटा, बिरला, रिलायंस या कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो इसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं लगते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर कैट बी में है तो सेम डॉक्यूमेंट हम लोग लेंगे जैसे कैट ए कंपनी में जैसे हम लोग ने लिया। आधार कार्ड, पैन कार्ड, लेटेस्ट 1 मंथ या 2 मंथ की सैलरी स्लिप ले सकते हैं अगर कस्टमर का अकाउंट नंबर मेंशन है सैलरी स्लिप में। तो अगर कस्टमर कैट सी में है यानी कि नॉर्मल कोई कंपनी है तो उसमें हम लोग लेटेस्ट 2 मंथ का सैलरी स्लिप या 3 मंथ का सैलरी स्लिप लेंगे, 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट लेंगे, और उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, कंपनी आईडी, कंपनी विजिटिंग कार्ड रहेगा तो वो, कंपनी का ऑफिशियल ईमेल आईडी, कस्टमर का लैंडलाइन नंबर, ये सारी चीज़ें हम लोग पूछेंगे और कस्टमर से लेंगे फ्रेंड्स। तो कंपनी आईडी तो कंपलसरी है कैट सी कंपनी में, तो ही आप एप्लीकेशन प्रोसेस कर सकते हो, अदरवाइज़ इस एप्लीकेशन आपका प्रोसेस नहीं होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या डॉक्यूमेंटेशन लेना है कस्टमर का। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर कस्टमर का प्री क्वालिफाइड है, कस्टमर ऑलरेडी कस्टमर का अप्रूव्ड है तो आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेना है, सिर्फ कस्टमर का कंफर्म करना है एड्रेस जो है सिस्टम में है वो अपडेटेड है या नहीं, आपको एक साइन लेना है, बाकी के डिटेल्स आपको फिल करके प्रोसेस कर देना है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, हम लोग बात करेंगे यस बैंक क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में और कितने एक्सपेंसेस पे वो रिवर्सल होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर हम लोग यस बैंक क्रेडिट कार्ड की चार्जेस की बात करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे एकदम सिंपल है। अगर आप यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड, यस फर्स्ट प्रिफर्ड क्रेडिट कार्ड, यस फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड और यस प्रीमियर क्रेडिट कार्ड आप अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं तो इसमें जो चार्जेस हैं वो 999 है, प्लस 18% आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड प्लस हुआ या यस प्रॉस्पेरिटी एज हुआ, यस प्रॉस्पेरिटी बिजनेस हुआ, ये कार्ड आप अप्लाई करने के लिए देख रहे हैं तो इसमें आपको 399 प्लस 18% जीएसटी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सिर्फ 2 ही चार्जेस हैं, 999 प्लस आपको 399, ये 2 चार्जेस हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन से कार्ड पे मैंने बताया कि चार्जेस क्या है, अब यहाँ पे कितने पे ये रिवर्सल होता है वो भी आप जान लीजिए। यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड प्लस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस फ्रेंड्स 399 है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने 10,000 रुपीज़ आपने 90 डेज़ में स्पेंड कर लिया तो आपको जो चार्जेस होगा वो रिवर्स हो जाएगा, वेव ऑफ हो जाएगा जो फर्स्ट ईयर लगने वाला है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आपने पूरे साल भर में आपने 50,000 रुपये स्पेंड कर लिए यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड प्लस क्रेडिट कार्ड से तो आपका ईयरली चार्जेस जो होगा फ्रेंड्स वो रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि वेव ऑफ हो जाएगा, कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। अगर ईयरली आप हर साल 50,000 रुपये स्पेंड करेंगे यस प्रॉस्पेरिटी रिवॉर्ड प्लस कार्ड से तो कोई भी चार्जेस आपको नहीं लगने वाले हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करें यस प्रॉस्पेरिटी एज क्रेडिट कार्ड के बारे में तो इसमें भी फ्रेंड्स जो चार्जेस हैं वो 399 प्लस 18% जीएसटी है। अगर रिवर्सल की बात करें तो फ्रेंड्स, अगर पूरे साल भर में अगर आप फर्स्ट ईयर अगर आपको ज्वाइनिंग फ़ी भी रिवर्सल करना है
तो फ्रेंड्स आपको 90 डेज़ में आपको 15,000 रुपीज़ स्पेंड करना पड़ेगा। तो आपका फर्स्ट ईयर का जो फीस होगा वेव ऑफ हो जाएगा, लगेगा ही नहीं फ्रेंड्स। अगर आपने फर्स्ट ईयर आपने 90 डेज़ में फ्रेंड्स अगर आपने 15,000 रुपीज़ स्पेंड किए तो आपका चार्जेस वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स के लिए अगर आपने पूरे साल भर में 50,000 रुपीज़ भी स्पेंड कर लिए तो आपका नेक्स्ट ईयर की फ़ीस जो है वो भी वेव ऑफ हो जाएगी, नहीं लगेगी। या अगर हम लोग बात करें फ्रेंड्स यस फर्स्ट एक्सक्लूसिव क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे 999 रुपीज़ ईयरली चार्जेस हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप 90 डेज़ में 75,000 रुपीज़ स्पेंड कर देते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग फ़ी रहेगा वो नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आपने नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड अपने पूरे साल भर में अगर आपने 6 लाख रुपए स्पेंड कर दिया तो फ्रेंड्स आपकी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी वेवर हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें यस फर्स्ट प्रीफर्ड क्रेडिट कार्ड के चार्जेस के बारे में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो चार्जेस रहेगा वो 999 ईयरली चार्जेस रहेगा प्लस 18% आपको GST पे करना पड़ेगा। अगर आपने 90 डेज़ में 75,000 रुपीज़ का स्पेंड कर लेते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग फ़ी रहेगा 999 प्लस 18% GST वो वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड की चार्जेस के बारे में, तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2.5 लाख रुपीज़ अगर आप एनुअली स्पेंड करते हैं तो आपका ईयरली चार्जेस नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड का जो भी चार्जेस रहेगा वो भी आपको वेव ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा अगर फ्रेंड्स हम लोग बात करें यस फर्स्ट बिजनेस क्रेडिट कार्ड के बारे में, तो यहाँ पे फ्रेंड्स कोई भी आपको रिवर्सल का ऑप्शन नहीं है। आपको 999 ईयरली चार्जेस पे करने पड़ेंगे, ज्वाइनिंग भी और ईयरली भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे कोई भी वेव ऑफ का ऑप्शन नहीं है। आपको 999 प्लस 18% GST आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स एक और कार्ड है यस प्रीमिया का 999 वाला चार्जेस वाला, जहाँ पे फ्रेंड्स अगर आपने 90 डेज़ में 25,000 रुपीज़ स्पेंड कर लिया तो आपका चार्जेस जो होगा वो रिवर्सल हो जाएगा, यानी कि वेव ऑफ हो जाएगा आपका चार्जेस। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपने पूरे साल भर में 1.5 लाख रुपीज़ का स्पेंड कर लिया तो आपका नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड का भी चार्जेस वेव ऑफ हो जाएगा। बाकी का मैंने जो 399 वाले चार्जेस है उसके बारे में तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। ये हो गए फ्रेंड्स आपको चार्जेस के बारे में, रिवर्सल कितने पे होता है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा फ्रेंड्स FD के बेसिस पे भी कार्ड मिलते हैं फ्रेंड्स, तो उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा FD के बेसिस पे कि कितना FD रिक्वायर्ड है और कितना FD पे कितना लिमिट मिलता है, उसके क्या चार्जेस होते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जो सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड होता है क्रेडिट कार्ड के लिए वो होता है 700 मिनिमम। अगर कस्टमर ऑफलाइन अप्लाई कर रहा, फिजिकल फॉर्म फिल कर रहा तो 700 मिनिमम सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड होते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन अप्लाई कर रहा तो 750 सिबिल स्कोर रिक्वायर्ड होते हैं। अगर कोई डिफ़ॉल्टर वगैरह है, कस्टमर का किसी कार्ड के साथ डिफ़ॉल्ट हुआ है या सेटलमेंट हुआ है तो कस्टमर क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर कस्टमर का प्री क्वालिफाइड है तो उसमें आपको 1 पेजर पे सिग्नेचर लेना पड़ता है, जैसे कि FD के बेसिस पे कस्टमर अप्लाई कर रहा है या प्री क्वालिफाइड है कस्टमर या कस्टमर की सैलरी क्रेडिट होती है तो 1 पेजर एप्लीकेशन पे साइन लेना होता है। अगर कस्टमर कार्ड अगेंस्ट कार्ड अप्लाई कर रहा है या कस्टमर सैलरी स्लिप के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है या कस्टमर IT रिटर्न के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो वहाँ पे फ्रेंड्स आपको जो नॉर्मल एप्लीकेशन होता है अब उस पर आपको सिग्नेचर लेना पड़ेगा फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपको जो भी मैंने बताया इन्फॉर्मेशन वो समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलना प्लीज़, और सब्सक्राइब करना भी ना भूलना ताकि इस तरह का वीडियोज़ आपको मिलती रहे। और इसके अलावा फ्रेंड्स आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर करें ताकि वहाँ पे आप जो भी पूछें मैं वहाँ पे आपको बता सकता हूँ। आप DM करके कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलेंगे ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में हेल्पफुल वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।